नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल आम डॉलर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसराइल और अमेरिका और ईरान की जंग अब ख़त्म हो चुकी है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। रात गए पाकिस्तान की कोशिशों के बाद जैसे सुबह 5 बजे ये टाइम पूरा हुआ, तो इससे पहले 1.5 घंटे पहले सदर ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि ये जंग ख़त्म हो चुकी है 2 हफ्तों के लिए और मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट कर दिया और दोनों फरीकों को अपील की थी कि इस जंग को ख़त्म कर लें और डायलॉग की बातों पर आ गए। और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता ईरान अमेरिका डायलॉग शुरू हो गए हैं। 2 दिन के लिए इस्लामाबाद को छुट्टी कर दी गई है। वहाँ सिक्योरिटी इंतज़ाम संभालने के लिए पुलिस और हसास इदारे समेत दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने संभाल दिया है। तो इसके अलावा ईरान की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की तारीफ की बुलंद कह रहा है। सारे अखबार उठा लें, टीवी चैनल्स उठा लें, पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है। सिर्फ एक हमसाया मुल्क वो इस बात से खुश नहीं, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मगर अमन की वेलकम कहा है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा ईरान ने 10 नुकाती एजेंडा इस जंग के खात्मे का दिया है और अमेरिका का 15 नुकाती एजेंडा है जिस पर बाज़ाब्ता बातचीत होगी। इसके अलावा आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की जानिब से मुसलसल कोशिशें की गई इस जंग को ख़त्म कराने के लिए। तो बिलाखिर ये जंग अब ख़ात्मा हो चुका है। ईरान के सदर की टेलीफोन पर शहबाज शरीफ से 45 मिनट बातचीत हुई है। इसी मामले पर तमाम तर डेवलपमेंट के सिलसिले में आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम में पहले आगाह चलते हैं शुरू में कि 28 फरवरी को ये ईरान इसराइल जंग जो है शुरू हुई थी, उसको कम से कम आज 8 अप्रैल है। तो तकरीबन कोई कम से कम जैसे कल को प्रोग्राम में हमने बताया कि ये 5वां हफ्ता कंप्लीट होकर 6ठा हफ्ता शुरू होने वाला था। तो कल भी जंग के जो मामले थे फरीक़ैन ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे। तो उसके बाद जो 24 घंटे का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था, एक ईरान को मोहलत दी थी, वो अल्टीमेटम ख़त्म होने में आज सुबह को 5 बजे ख़त्म होनी थी। तो इससे पहले 1.5 घंटे पहले जो पाकिस्तान की सारी रात कोशिशें करता रहा ईरान और अमेरिका की हुकाम के बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, वज़ारत जो ख़ारजा है इसाक डार साहब, नायब वज़ीर आज़म समेत तमाम तर कोशिशों के बावजूद वज़ीर आज़म ने अपील कर दी कि 2 हफ्तों के लिए ये जंग ख़त्म कर दें डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान की अपील पर ये डोनाल्ड ट्रंप ने रात गए जो ये अल्टीमेटम ख़त्म होने से कोई 1.5 घंटे पहले ऐलान कर दिया कि इसराइल और ईरान और अमेरिका की जो जंग है अब ख़त्म हुए, इसका बाज़ाब्ता डायलॉग शुरू हो गया है और डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे परसों। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस कहा कि वो तमाम तर उसके जो टारगेट्स थे वो पूरे हो चुके हैं, ताहम इस जंग का मज़ीद चलना ठीक नहीं, इसलिए वो अपने टारगेट अचीव कर चुका है। ये जंग अमेरिका सदर ने कहा कि हम जीत चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज के लिए जो ईरान में जंग शुरू की थी उसकी आगाज़ हो चुका है। तो इस तरह ट्रंप ने इस जंग का खात्मे का ऐलान किया। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट कर दिया और शुक्रिया लिखा और अमेरिकी सदर को और ईरान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के कामयाब की। इसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने कोशिश की है, आर्मी चीफ बलखसूस इसमें सारी रात जागते रहे। उन्होंने
तमाम तर कोशिशें के बाद जो है इस जंग का ख़ात्मा मुमकिन हो चुका है। तो वज़ीर आज़म की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया। उसके अलावा ईरान ने जुमे को जो है मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। मशरिक़ वस्ता में महदूद जो फायरबंदी का आगाज़ के बाद जिसके लिए पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल कोशिशें भरपूर की सालसी की कोशिशें जारी थी। अब अमेरिका ईरान माबैन मुज़ाकरात जुमे को 10 अप्रैल को पाकिस्तान में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शुरू होंगे। तो इसके अलावा अमेरिका की दरख्वास्त पर 15 दिन के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका कितनी मरतबा जंग बंदी के लिए डेडलॉक दिया और ऐलान करते रहे, ख़ुद उनकी इंफरादी कही। तो ईरान का कहना है कि अमेरिका ने दर्ज झील 10 शराइत कबूल की हैं। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है वो दोबारा जंग न करने का वादा किया है। आब उनजा ईरान के कंट्रोल बरकरार रहेगा, पूरी यूरेनियम आफूजी को तस्लीम करते हैं, तमाम बुनियादी पाबंदियाँ का ख़ात्मा और उसके अलावा जो तमाम तर सानवी पाबंदियाँ हैं उसका ख़ात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तमाम करारदाद का ख़ात्मा और 7वां बोर्ड का गवर्नर की तमाम करारदाद का ख़ात्मा, ईरान के माहदे की अदायगी और खित्ते में अमेरिकी जंगी अफवाज का इनखला और तमाम तर मौज़ू पर जंग का ख़ात्मा बशमूल लिबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। तो ये 10 नुकाती एजेंडा था जिस पर अमेरिका ने कबूल कर लिए हैं। वो 15 नुकाती एजेंडा अमेरिका का है। इस तमाम तर मौज़ूआत पर इस्लामाबाद में डायलॉग होगी। अब पाकिस्तान ने इसका ऐलान कर दिया है, इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो ये अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो फायरबंदी के बाद डेट लाइन में कुवैत और अरब अमारात में अहदाफ को ईरानी हमले हुए हैं, लेकिन क्यों हुए हैं इसके हवाले से सरकारी टीवी जो ईरान का है वो कह रहा है कि अप्रैल को अपनी नशरियात में तस्दीक की कि जंग पे 2 हफ्ते फायरबंदी का मुआहदा हो चुका है। चंद घंटों बाद आब हुर्मुज़ को शुमाली ईरानी जजीरा लावारन तेल की तनसीबात की जाने वाले फ़िज़ाई हमले के रद्द-ए-अमल में तेहरान ने करीबी खलीज रास्तों कुवैत समेत मुत्तहिदा अरब अमारात को अहदाफ के निशाना बनाया और जंगी ड्रोन और मिसाइल वहाँ पर डाले थे। तो ये जो जंगबंदी के बाद जो हमले हुए उसके ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान की जानिब से अब तासुर महफूज किया गया है कि मुहाफ़िज़ों की मुआहदे के बावजूद इसराइल के हमले जारी रहेंगे, तो निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका हो चुका है। तो बड़ी डेवलपमेंट है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इराक़ी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की है। चाहे 45 मिनट पर चलने वाली बातचीत में ख़ास करके इस जंग के सिलसिले में और मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई है और ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अब ईरान में इस जंग का फ़तेह जश्न मनाया जा रहा है, जहां पाकिस्तान के नारे गूंज रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे वहां गूंज रहे हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। उधर आलमी मीडिया पाकिस्तान की इस सालसी किरदार और पाकिस्तान की कोशिशों से ये इस जंग के ख़ात्मे की तारीफ़ें कर रहा है। चाहे कोई अखबार उठा ले, कोई टीवी चैनल देखे, हर तरफ पाकिस्तान की जो है तारीफ़ चल रही है, बस बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके अलावा आर्मी चीफ की तारीफ़ें चल रही हैं। तो पाकिस्तान एक तरफा दुनिया में एक आला मिसाल कायम कर दी है और जिससे रियासत के जो नाम है वो ऊपर सतह पे आ गया है। तो ताहम ये इस अहम डेवलपमेंट के बाद जो ईरान ने आब हुर्मुज़ जो है वो खोल दिया है। अब तक 2 जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि 2 जहाज़ वहाँ से गुजर चुके हैं, अब खुली गई है। तमाम हमदरफ तेल की कीमतों में भी बहुत सारी कमी आई गई है। एक रात गए एक जो फ़ी बैरल था $116 तक था, अब उसकी कीमतें नीचे आके $95 फ़ी पर पहुंची हैं, जिसमें आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी
کا جو متوقع فیصلہ ہو چکا ہے، تاہم پاکستان میں بھی آج تیل کی کمیوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف رات گئے ہمارے جب ہم آپ سے بات کریں اس کے کچھ دیر بعد عوام سے خطاب کریں گے اور عوام کو سیدھا اس تیل کی قیمتوں کی کمی کا اعلان کریں گے، تو جس پر فوری طور پر عمل ہوگا۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے اب واشنگٹن سے تمام تر معاملات پر بات چیت کرے گا اور واشنگٹن ایران سے نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ امریکہ کے جو وہاں مقاصد تھے وہ تمام پورے ہو چکے ہیں۔ یہ امریکہ جنگ جیت چکا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایران پر جو اسلحے کا کاروبار جو ملک کرے گا ایران کے ساتھ، اس پر 50% ٹیرس مقرر کیا جائے گا۔ تو یہ بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ادھر جو ہے جنگی وزیر نے امریکی نے وہ خطاب کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صدر ہیں جو اس کی اس جنگ میں کامیابی ہوئی ہے، اس کی کامیاب پالیسیوں کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور حالیہ اس جنگ میں جتنے اہداف تھے، جتنے ٹارگیٹس تھے، اس کا تفصیل بھی پریس کانفرنس کے ذریعے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے تفصیل کچھ آ رہے ہیں جو اب ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ مکمل تفصیل ابھی تک موصول نہیں ہو رہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ اب وفاقی کابینہ کو اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ 15 دن کے لیے جنگ ختم ہو گئی ہے، اللہ نے چاہا کہ آگے بھی اس جنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کے اجلاس کو بریفنگ دے رہے تھے اس معاملے پر۔ تو ہم یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی ڈیولپمنٹ ہیں جس پر ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات چیت کریں گے۔ اب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔